हमारे पौराणिक ग्रंथों में भगवान गणेश जी के जन्म के बारे में अलग अलग कथाएं मिलती है और आप सभी ने माता पार्वती ने अपनी महल से गणेश जी को जन्म दिया था, ये कथा तो सुनी ही होगी। लेकिन उनका जन्म क्यों हुआ था और कैसे हुआ था? क्या माता पार्वती ने महल से गणेश जी को बनाया था? क्या इसके अलावा भी कोई जन्म से जुड़ी कथाएं हैं? जी हाँ, तो आइए आज आपके सारे प्रश्नों के समाधान आपको मिलने वाले। नमस्कार, थिंक एंड ग्रो परिवार में आप सभी का स्वागत है। गणेश जी के बारे में यूँ तो हमारे पुराणों में कई कथाओं का उल्लेख मिलता है, तो आज हम आप सभी को बताएंगे अलग अलग ग्रंथों में दी गई भगवान गणेश जी के जन्म से जुड़ी हुई जानकारी। तो सबसे पहले जानते हैं ब्रह्मवैवर्त में दी गई गणेश जन्म की कथा। गणेश चालीसा में भी इसी कथा का उल्लेख किया गया है। एक समय माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए भारी तप किया। जब यज्ञ पूरा हुआ तब श्री महागणपति ब्राह्मण के रूप में वहां प्रकट हो गए। तब अतिथि मानकर माता पार्वती ने उनका सत्कार किया, जिससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने माता को वर दिया कि माते, आपने पुत्र प्राप्ति के लिए जो तप किया है उसके फलस्वरूप आपको बुद्धिमान बालक की प्राप्ति होगी और वो आपको बिना गर्भधारण किए इसी समय मिलेगा और बहुत गणनायक होगा। ऐसा कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए और बालक का स्वरूप धारण कर लिया। तभी भव्य उत्सव मनाया गया। माता की खुशी का ठिकाना न था। चारों दिशाओं में सभी देवता पार्वती नंदन को देखने आए थे और तभी शनिदेव भी वहां आए थे, लेकिन वो अपनी दृष्टि अवगुण की वजह से मन ही मन घबराने लगे। यह शनिदेव के घबराने का कारण ये था कि शनि भगवान को उनकी पत्नी का श्राप था कि वो जिस भी बालक पर मोह से अपनी दृष्टि डालेंगे उनका सिर धड़ से अलग होकर आसमान में उड़ जाएगा। इसी कारण वो बालक को देखना नहीं चाह रहे थे। वे शनिदेव को इसी तरह बचते हुए देखकर माता पार्वती नाराज हो गई। वो शनिदेव को, आप हमारे बच्चे के आने से खुशी नहीं है। इस पर शनिदेव ने कहा कि मुझे बालक को देखकर क्या करोगी, कुछ अनिष्ट हो जाएगा। लेकिन माता के आग्रह पर शनि ने बालक को देखा। जैसे ही शनि की नजर बालक पर पड़ी तो बालक का सिर आकाश में उड़ गया। अपने शिशु को सिर विहीन देखकर माता दुखी हो गई और आलाप करने लगी। उस समय माता पार्वती की दशा का वर्णन करना असंभव है। इसके बाद पूरे कैलाश पर्वत पर हाहाकार मच गया कि शनि ने माता पार्वती पुत्र को देखकर उसे नष्ट कर दिया। तभी भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे और उन्होंने अपने सुदर्शन से हाथी का शीश काटकर ले आए और बालक के धड़ को लगा दिया। तभी भगवान शंकर ने प्राण मंत्र से भगवान गणेश जी को पुनः जीवित किया और उसी समय उनका नाम गणेश रख दिया। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में गणेश जी की जन्म कथा इस तरह थी। आगे जानते हैं शिव पुराण में दी गई कथा। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता ने नहाने के लिए प्रस्थान करते समय नंदी को द्वार पे पहरा देने के लिए कहा था। तभी भगवान शंकर वहां आए और जब भीतर जाने लगे तब नंदी उन्हें रोक नहीं पाया। ये बात जब माता को पता चली तब उन्हें दुख हुआ और वो सोचने लगी। और इसी बात का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है कि उनकी दो सखियां थी जिनका नाम जया और विजया था। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि नंदी और सभी गण महादेव की आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे में आपके पास भी एक गण होना चाहिए जो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करे। इसी बात को सोचते हुए माता ने नहाते समय अपने शरीर का मैल हटाने के लिए हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने हल्दी उबटन उतारी तो उससे एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए
और उनका नाम विनायक रखा। उन्हें समझाया कि पुत्र, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम द्वार पर पहरा दो और मेरी आज्ञा के अनुसार किसी को भी अंदर मत आने देना। थोड़ी देर बाद भगवान शिव को आते देख विनायक ने उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। उनके लाख समझाने के बावजूद भी विनायक ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तब उनको क्रोध आने लगा। तभी नंदी और प्रेतगणों ने आकर भगवान शिव को समझाया कि हम बालक विनायक को समझाते हैं, लेकिन बालक विनायक, नंदी, प्रेत किसी को भी सुनना नहीं चाहते थे। अभी भगवान शंकर को क्रोध आया और विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। युद्ध में त्रिशूल से विनायक का सिर काट दिया। विनायक का आवाज सुनते ही माता दौड़ते हुए बाहर आई। वो रोने लगी और विलाप करने लगी। तभी शिव ने गणों से कहा कि जाओ उत्तर दिशा की ओर और जो माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सोई हो, उसी बच्चे का सिर सूर्यास्त से पहले लेके आओ। अब गण और प्रेत उत्तर दिशा की ओर बढ़ते चले गए, लेकिन उन्हें कोई भी बच्चा दिख नहीं रहा था। तभी उन्होंने एक हाथी का बच्चा दिखा जो अपनी माँ की तरफ पीट करके सोया था। तभी उन्होंने हाथी के बच्चे का सिर काटकर भगवान शिव को सौंप दिया। तभी भगवान शिव ने सिर को शरीर से जोड़ दिया और प्राण डाल दिए। इस तरह गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया और वहीं से वो गजानन नाम से प्रसिद्ध हुए। तीसरी कथा आती है वराह पुराण से। तो वराह पुराण के अनुसार भगवान शिव ने पंचतत्वों से बड़ी तल्लीनता से गणेश का निर्माण किया था। इस कारण गणेश अत्यंत रूपवान व विशिष्ट बन रहे थे। आकर्षण का केंद्र बन जाने के भय से सारे देवता में खलबली मची। शिव जी को ये बात पता चली और इस भय को भाप शिव जी ने बालक गणेश का पेट बड़ा कर दिया और सिर को गज का रूप दे दिया और इसी कारण वो गजानन कहलाया है। ऐसे ही अलग अलग पुराणों में भगवान गणेश जी की कथाएं दी गई है, लेकिन सभी कथा और ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही हुआ था। तो इसी तरह भगवान गणेश जी को नमन करते हुए ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। ऐसे ही पौराणिक कथाओं के लिए देखते रहिए थिंक एंड ग्रो और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।